students, how are you? I hope you are safe in your homes and studying well. Let us continue our topic modals. We have done will, shall, would, should in our previous video. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद आप वो वाली वीडियो ज़रूर देखें. Now we are going to learn may, might, can and could in this video. Let us start. May and might. May and might. Both may and might are used to express permission. But there is a difference between asking permission by using may and by using might. जब हम may यूज़ करते हैं तो हमें परमिशन मिलने या देने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, और जब हम might यूज़ करते हैं तो चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, may I come in, sir? You may go now. And examples of might. Might I start the discussion? यहाँ पर उसने पूछा है क्या मैं डिस्कशन स्टार्ट कर सकती हूँ, लेकिन परमिशन मिलने के चांसेस थोड़े कम हैं. माइट आई आस्क अ क्वेश्चन. यहाँ पर भी उसने पूछा है क्या मैं क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, लेकिन परमिशन मिलने के चांसेस कम हैं. नाउ द नेक्स्ट इज मे एंड माइट बोथ आर यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी. पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना. फॉर एग्जाम्पल, it may rain today, it may not rain today. And examples of might, it might rain today, he might pass this year. May की possibility means संभावना ज़्यादा होती है और might में संभावनाएं कम होती हैं. May suggest a good possibility and might suggest a lesser possibility than may. अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. We may go for the shopping today. And if we use might in place of may, तो उसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, we might go for the shopping today. May is used to express wish, faith or hope. For example, may God bless you. May you succeed. परमात्मा करे आप सफल हो जाओ. May you live long. परमात्मा करे आपकी उम्र लंबी हो. Might is used as past of may. और might का यूज तब भी होता है जब हम किसी एक पर्सन की बताई हुई बात को किसी दूसरे पर्सन को बताने जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड दैट आई माइट गो. यहाँ पर जो पहले पर्सन ने बोला था वो था आई मे गो, और जब हम इसी सेंटेंस को आई मे गो वाले सेंटेंस को तीसरे पर्सन को बताने जाएंगे तब हम क्या कहेंगे, उसने बोला ही सेड दैट I might go. Number 2, I thought that he might help her. इसकी हिंदी है मैंने सोचा कि वो उसकी हेल्प करेगा. May is used to express purpose. उद्देश्य को बताने के लिए may का यूज होता है. For example, he is working hard so that he may win a scholarship. वो मेहनत कर रहा है ताकि कि वह स्कॉलरशिप जीत सके. अब माइट इज यूज टू एक्सप्रेस गेस. अंदाजा लगाने के लिए क्या वह क्या हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, दैट माइट बी द पोस्टमैन. वह पोस्टमैन हो सकता है. इन नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज मे नॉट एंड मेंट. एंड इन नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ माइट वी यूज माइट नॉट और mightn't. Now we will compare the uses of can and could. Can is used to express permission. For example, can I go there? Can I use your pen? परमिशन लेने के लिए हम can का भी यूज कर सकते हैं. Now could is used
टू एक्सप्रेस अ पोलाइट रिक्वेस्ट। निम्रता सहित बेनती करने के लिए कुड यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुड यू वेट फॉर सम टाइम, क्या आप कुछ समय के लिए उड़ीक कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। कुड यू ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या आप मेरे लिए पानी का गिलास ला सकते हैं। नेक्स्ट इज कैन यू यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, कोई भी गलतियां कर सकता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है। Could is used to express possibility under certain conditions. For example, if we had money, we could buy a car. अगर हमारे पास धन हो तो हम कार खरीद सकते हैं। I could be in the USA by next year. मैं अगले साल तक संभावना जता रहा है कि मैं अगले साल तक USA जा सकता हूँ। Can is used to express ability or capacity. Ability means योग्यता. For example, he can keep awake the whole night. वह सारी रात जाग सकता है। She can dance very well. वह बहुत अच्छे से डांस कर सकती है। Could is also used to express ability or capacity under certain conditions in the past. For example, he could swim very well in his youth. Means जब वह छोटा था तब वह स्विम कर सकता था। I could lift this box if I tried. अगर मैं कोशिश करूं तो इस बॉक्स को उठा सकता हूं। Can you use to express request? For example, can you take a message please? क्या आप मैसेज ले सकते हैं। Can you deliver this package please? क्या आप ये पैकेज उसको डिलीवर कर सकते हैं। As might is used as past of may. In the similar way, could is used as past of can. For example, he said that I could go. उसने बताया कि मैं जा सकता हूँ। Next example is he could come to me anytime he liked. वह मेरे पास जब चाहे, जब उसके पास समय हो, आ सकता है। We use can to make offer. ऑफर देने के लिए भी can का यूज होता है। Can I help you? Can I do that for you? Could is used to make suggestions. Suggestions mean सलाह देने के लिए। For example, we could meet at the weekend. We could eat out tonight. Means हम वीकेंड पर मिल सकते हैं। We could eat out tonight. हम रात का खाना बाहर खा सकते हैं। There are some more uses of can. Can is used for general truth. आम सच्चाई को बताने के लिए भी हम can का यूज करते हैं। For example, fireworks can frighten pets. पटाखों की आवाज़ पालतू जानवरों को डरा सकती है। Swans can be very vicious. बतखें शातिर हो सकती हैं। Number 2, can't is used when something is not allowed. कैन नॉट का यूज वहाँ पर होता है जहाँ पर किसी चीज़ की पूरी तरह से मनाही होती है पर्टिकुलर प्लेस पर। फॉर एग्जाम्पल, यू कांट स्मोक इन द रेस्टोरेंट. आप इस रेस्टोरेंट में स्मोक नहीं कर सकते. यू कांट ड्राइव अ कार विदाउट लाइसेंस. आप कार को बिना लाइसेंस के ड्राइव नहीं कर सकते. मे, कैन और माइट चारों मॉडल्स का यूज़ परमिशन लेने और देने के लिए हो सकता है, लेकिन इनका यूज़ कैसे करना है अब मैं आपको बताती हूँ. जो मे है वो फॉर्मल है. मे इज़ फॉर्मल. वी यूज़ मे वाइल टॉकिंग टू आवर सुपीरियर्स. जो मे है वो फॉर्मल है जब हम अपने बॉस, अपने टीचर, अध्यापकों, अपने प्रिंसिपल सर या किसी बड़ों से, एल्डर से बात करते हैं तब
से बात करते हैं, जब परमिशन लेते हैं, तब हम मे का यूज़ करते हैं। कैन इज़ फ्रेंडली और इनफॉर्मल। वी यूज़ कैन while talking to our friends and close relations. कैन फ्रेंडली है और इनफॉर्मल है। जब हम अपने दोस्तों से, जब अपने रिश्तेदारों से बात करते हैं, तब हम कैन यूज़ करते हैं। जब अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से परमिशन लेने के लिए कोई बात करते हैं, तब हम कैन का यूज़ करते हैं। हम माइट को भी परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हैं, बट माइट इज़ लेस फॉर्मल दैन मे एंड मोर फॉर्मल दैन कैन। कुड इज़ आल्सो यूज टू आस्क परमिशन। कुड की यूज़ भी हम परमिशन लेने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप किसी बैंक में हो या कहीं स्कूल में हो और आपको किसी से पेन मांगना है, किसी बड़े से पेन मांगना है, तो आप बोलोगे कुड आई हैव योर पेन। एंड बट कुड का यूज़ परमिशन लेने के लिए हो सकता है, लेकिन परमिशन देने के लिए नहीं हो सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड आई हैव योर पेन, और आंसर में आपको वो कहेंगे यस यू कैन, नॉट यू कुड। Could is very polite than may and can. All these models are correct. The choice depends upon the situation and the speaker's relation to the listener. Thanks for watching this video. If you have learnt anything new while listening to this video, you can like this video and subscribe to this channel. Stay tuned, stay safe.